ये बताइएगा कि अब डेफिनेटली आगे मजीद टूर्नामेंट्स भी अंडर-19 क्रिकेट टीम खेलने के लिए जा रही है। ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड कप का एक बड़ा इवेंट है और उसके लिए भी तैयारियां जो है वो करनी है। कितना कारगर ये टूर्नामेंट जो है वो साबित होगा? पाकिस्तान की जीत से कितना मोराल लड़कों का बुलंद हुआ है जो कि अगले मैचेस में, अगले टूर्नामेंट्स में काम आएगा? जी, जी, यकीनी तौर पर ये परफॉर्मेंस जो है वो एक उम्र तक याद रखी जाएगी और यकीनी तौर पर यही जो कॉन्फिडेंट है, ये खिलाड़ी जो है वो अगले मैचेस में, अब ट्राई नेशन सीरीज आ रही है और उसके बाद वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें यकीनी तौर पर यही इंडियन जो ओपोनेंट होंगे ये सामने होंगे और इन पर ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है। तो जैसे हमने पहले बताया कि ये जीत जो है वो ना सिर्फ शायकीन की जीत है बल्कि टीम को इससे बड़ा मोराल बुलंद होगा। पाकिस्तान ने एशिया का जो टाइटल है वो अपने नाम किया, ये ट्रॉफी साथ ले जाने का मकसद ये है कि अब इनसे बेस्ट टीम दूसरी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, यकीनन जो यूएई है वहाँ पर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर आते हैं। आज आपने ग्राउंड में कितना रश देखा शायकीन का और उनके जज्बात क्या थे आज के इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले बताया कि जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो यहाँ पर एंट्री जो है वो बंद कर दी गई थी। ये इस क्राउड में, इसमें ज़्यादा कुछ क्राउड होता नहीं है क्योंकि एक साइड पे एक सिटिंग एरिया बनी हुई है और वो ग्राउंड ग्रास पे बैठे होते हैं। चूंकि वेदर यूएई में बड़ा अच्छा है तो लोग ग्रास पे बैठ के मैच एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम 3 बजे बाहर निकले और फिर दोबारा अंदर आने लगे तो पूरी एंट्री जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग मैचेस देख रहे थे, ऑनलाइन देख रहे थे। तो जब पाकिस्तान की जीत की लोगों ने खुशी देखी तो बहुत सारा क्राउड जो है उमड़ आया स्टेडियम की तरफ। हमने बाहर देखा कि लोग अपनी गाड़ियां और बाइक और वो खड़े करके स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे थे। तो एक बहुत बड़ा क्राउड था अनएक्सपेक्टेडली और लोगों ने पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करते हुए हमें यहाँ नजर आए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन कम्युनिटी बहुत जाता है, लेकिन जैसे मैच की हालत देखते हुए तमाम इंडियन कम्युनिटी जो है वो ग्राउंड छोड़कर चली जा चुकी थी। जी अच्छा, मैच शुरू होने से पहले हमने एक वही सर्द महरी पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ियों में देखी कि हाथ भी नहीं मिलाया गया जिस वक्त टॉस हुआ या जिस वक्त ट्रॉफी की रुनुमाई हुई, उस वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ। तो इस पर क्या कोई जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया किसी जानिब से? देखिए, वो मैच शुरू होने से कबल यहाँ पर शायकीन जो है वो हर बार हमें दोनों तरफ से शायकीन हमें यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। आम लोग ये बात समझते हैं लेकिन शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय सियासतदान जो है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारे ये सवाल कर रहे थे अगर इंडिया मैच जीत जाता तो ट्रॉफी लेंगे या नहीं लेंगे। वो छह गोइयां बहुत चल रही थी लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन तमाम चीजों पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीतकर वो अगर मगर वाली चीज ही खत्म कर दी कि जो न्यूज खबर की जीनत बननी थी। तो हमने देखा जैसे ही पाकिस्तान टीम जीती तो इनका जो पवेलियन था भारतीयों का वो पूरा खाली हो गया। ना सिर्फ उनका ऑफिशियल बल्कि टीम भी पूरे वहां से गायब हो गए। सिर्फ इक्का दुक्का लोग जो है वो बाकी बचे थे। तो यकीनी तौर पर अब वो क्योंकि मैच खत्म होने के बाद भी, पहले तो सही था, उनके बाद भी उन्होंने एक दूसरे से मुसाफा नहीं किया और टीम जो है वो अपने अपने पवेलियन की तरफ लौट रही थी। तो यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए एक बुरी चीज है। हमारे यहाँ पर बाकी ऑफिशियल से जब बात होती है, बाकी क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि पाक भारत इससे क्रिकेट जो है वो अब इसकी देखा देखिए अगर कोई और तीसरे दो आपस में बोर्ड ऐसे करेंगे तो ये चीज जो है बढ़ जाएगी। तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए चीज नहीं है। यकीनी तौर पर इससे जो क्रिकेट है वो मुतासर हो रही है अल्टीमेटली। और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की जो हठधर्मी है या भारत मोदी सरकार जो है वो इसकी कसूरवार है। क्योंकि हमारे भारतीय ऑफिशियल से जब यहाँ पर ऑफ द कैमरा बात होती है तो वो कहते हैं हमें मना किया गया किसी से बात करने के लिए, कोई कमेंट पास करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऑफ द कैमरा वो खिलाड़ियों से चिट चैट भी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको नजर आता है कि कैमरा है तो वो फौरन तौर पर पीछे हट जाते हैं। तो खिलाड़ियों के दिलों में भी नफरत जो है वो पैदा की जा रही है जो यकीनी तौर पर क्रिकेट को कहीं दूर ले जाती है क्रिकेट के मैदानों से। और यकीनी तौर पर इसमें मीडिया, भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। आज हमने देखा कि हमें भारतीय मीडिया के बहुत कम लोग यहाँ दिखाई दिए और बहुत सारे भारतीय मीडिया के जो सोशल मीडिया पेजेस के लोग थे उनको स्टेडियम से बाहर भी कर दिया गया। उनको कहा कि आप ऐसी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यूएई में बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो बाहर और मिलकर बैठ देकर मैच देखती हैं। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। दीगर जो बोर्ड्स हैं उनके भी ऑफिशियल्स डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद होंगे। इस सारे सिनेरियो पर या जो भारत का रवैया है, जो भारत की जो सर्द महरी है, क्या इस हवाले से किसी ने कोई बात की या मीडिया ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की?
इस पर तो ऐसी बात है क्योंकि मैचेस के हवाले से पहले ही मीडिया को एक इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर दी जाती है कि मैच के हवाले से कि अलग कोई बात नहीं करनी है क्योंकि उस पर एक्शन लिया जाता है। तो उस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जाने से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि मैच के अलावा कोई बात नहीं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे और किसी किस्म की सियासी नारेबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यकीनी तौर पर बहुत जब आप यहाँ पर सेरेमनी हो रही थी तो अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल हैं वो उनके हाथों से भी ट्रॉफी दिलवाई गई और उनके ऑफिस से जो मैन ऑफ द मैच की चीजें जो है वो दी गई। तो यकीनी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उस चीज को समझ रहा है और इसीलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने इस चीज को देखा कि आज ये ट्रॉफी जो है पाकिस्तान लिफ्ट कर रहा है और यकीनी तौर पर इसका अब फ्यूचर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी एक बहुत बड़े तनाजे से बच गया। यकीनी तौर पर अगर आज ये ट्रॉफी भारत जीत जाता और ट्रॉफी न लेते और फिर वो पूरा ड्रामा जो हमें चैंपियन ट्रॉफी में नजर आया वो यहाँ पर यकीनन होना था। जी ठीक है, चलें आज के जो मैच के हीरोज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर मजमूई कारकर्दगी देखी जाए तो वो क्या रही? किन खिलाड़ियों ने जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरे टूर्नामेंट में? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी थे, जो समीर की बात करें या बॉलर्स की बात करें, तमाम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में दी है। और यकीनी तौर पर इन तमाम बैट्समैन की बैटिंग जो है वो आज के मैच के हवाले से अगर देखी जाए वो सबसे बड़ी थी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ खिलाड़ी जो है वो दोबारा शायकीन के पास आ गए और सेल्फियां ले रहे हैं। तो एक क्राउड का जो है वो क्राउड अभी ग्राउंड लीव करने के लिए तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो है उनको कह रहे हैं कि वो ग्राउंड छोड़ें, लेकिन दूसरी तरफ खिलाड़ी और शायकीन जो है वो दोनों पुरजोश हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हुज़ैफा जो है वो लोगों को फ्लैग दे रहे हैं पाकिस्तानी। जी ठीक, अच्छा, इससे पहले कि अगर मैचेस की बात की जाए तो जो एक पहले पूल मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली फतह नहीं मिल सकी थी भारत के खिलाफ, तो उसके बाद खिलाड़ियों का माइंडसेट क्या था? किस तरह से जो है वो उन्होंने कम बैक किया? और ख़ुसूसन अगर सरफराज की बात की जाए या दीगर टीम मैनेजमेंट की बात की जाए, कैसे उन्होंने खिलाड़ियों को बकअप किया फिर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि ये टीम मैनेजमेंट और ख़ासतौर पर कोच सरफराज की ने बैक किया टीम को। उस दिन जब हमने पाकिस्तान मैच हार गया और हमने सरफराज को कहा कि वो आके बात करे, तो सरफराज ने कहा कि ये यंग टीम है और इनको मौका दें। मैं तो टीवी पर आता रहता हूँ, लेकिन उससे जाहिर होता है कि सरफराज सिर्फ टीवी पे आने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। और हमने देखा कि उन्होंने यंग खिलाड़ियों को आगे लेके उन्होंने मीडिया में बात की, उनको कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा कि आप इनकी परफॉर्मेंस बुरी थी और ये गलती माने और आगे चलें। तो उस चीज़ से मेरा ख्याल है कि बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो हमारे सामने उन्होंने टीम को बताया कि आपकी गलतियां थी, आज आप मैच हारे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप आज मैच हार गए तो अगला मैच आप नहीं जीत सकते। यकीनी तौर पर आज की जो जीत है उसमें टीम मैनेजमेंट और जो कोचेज हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है और साथ साथ खिलाड़ियों को जो हौसला देते हैं। यकीनी तौर पर खिलाड़ी जो है वो मैच का प्रेशर ले लेते हैं। अगर उनके ऊपर दस्ते शफकत रखा गया मोहसिन नकवी की तरफ से, और हमने देखा कि मोहसिन नकवी ने हर खिलाड़ी से आकर उनको गले मिले और उनको मुबारकबाद दी, तो इससे लगता ही है कि टीम को कॉन्फिडेंस मिला और टीम जो है वो अभी सेल्फीज वगैरह बना रही है और ग्राउंड में अभी भी मौजूद है और सेलिब्रेशन जो है वो अभी भी जारी है। जी इमरान, जो हेड कोच होता है उसका खिलाड़ियों के साथ रवैया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेंडली हो तो डेफिनेटली खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर खेलते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली सरफराज अहमद की बात करें तो हमने देखा कि उनका कोचिंग का जो स्टाइल है वो बड़ा ज़बरदस्त था। जो खिलाड़ी हैं वो सरफराज के बारे में क्या राय रखते हैं? कितना कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ कोचिंग में? जी बिल्कुल, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने एक खिलाड़ी से बात की तो उसने कहा कि जी, जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए रोल मॉडल इस वक्त सैफी भाई हैं, क्योंकि सैफी भाई जिस तरह हमें लेके चलते हैं। और सरफराज के मुतालिक मैं आपको एक बात हूँ, जो हमने असिस्ट की है उनको दूर से बैठ के देखे, सरफराज मैच के दौरान बड़ा सीरियस रहते हैं। वो आगे पीछे किसी मीडिया और इवन के वो फोन भी नहीं इस्तेमाल करते। तो इससे लगता है कि उनकी डेडिकेशन जो है वो लड़कों के साथ बहुत ज्यादा है। और आज भी जो हमने देखा कि उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को 1 by 1 करके चेयरमैन पीसीबी से मिला रहे थे और बाकी ऑफिशियल के साथ मिला रहे थे। तो इससे जाहिर ये होता है कि सरफराज की डेडिकेशन जो अच्छी है और उसकी किस्मत भी अच्छी थी, जो ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस जो आज नजर आ गई। यकीनी तौर पर ये फतह जो है वो पूरे पाकिस्तान की फतह है। सरफराज इसके बैक एंड पे थे और उसके साथ साथ पूरी कौम की दुआएं, मैं समझता हूँ कि वो दुआएं थी जो आज पाकिस्तान टीम को यह ट्रॉफी लिफ्ट करने में कामयाबी जो है वो पाकिस्तान टीम को इस ग्राउंड में कामयाबी मिली है। जी यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ी लायक तहसीन हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कोचिंग स्टाफ हो, टीम मैनेजमेंट हो, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान यूसुफजई दुबई से हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में अपडेट कर रहे थे।